जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आप सभी के सामने सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वह कोई कल्पना नहीं है। ये बबीता आंटी के जीवन का वह कड़वा सत्य है जिसे याद करते ही आज भी संगत जी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी शायद हम लोगों को भी ये एहसास होगा कि शायद बबीता आंटी के जीवन जैसा सच हमारे जीवन में भी है। क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं कि हम कितने दुख और कितनी परेशानियों से निकलकर गुरु जी की शरण में आए हैं। क्योंकि संगत जी अगर गुरु जी ना होते तो शायद हमारी परेशानियों का, हमारे दुखों का कभी अंत भी ना होता। संगत जी कभी महसूस करके देखिए कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे दुख, ऐसी परेशानियां आई होंगी जिनसे आप कभी बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। आपको चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा था। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में भी घटित हुआ है तो ये सत्संग संगत जी आप ही के लिए है। क्योंकि कहते हैं ना गुरु जी महाराज, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है। जो सत्संग सुनता है उसका भी गुरुजी महाराज भला करते हैं और जो करता है उसका भी गुरुजी महाराज भला करते हैं। सत्संग के माध्यम से ही हो सकता है संगत जी आपके बहुत सारे कष्ट कटने वाले हों, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हों। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से बड़ी श्रद्धा के साथ इस सत्संग को सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं अपना सत्संग। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। क्योंकि इससे जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज मैं जो अपनी जर्नी आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ वो कोई कल्पना नहीं है, वो किसी किताब की कहानी नहीं है। संगत जी वो मेरे जीवन का ऐसा कड़वा सत्य है जिसे याद करते हुए भी आज भी संगत जी मेरी अंदर की आत्मा कांप जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी यकीन मानिए गुरु जी की कृपा के बिना मैं शायद आज यहाँ खड़ी भी ना होती। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, मेरे पास जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से है। मैंने कभी भविष्य में भी नहीं सोचा था कि संगत जी मेरे दुख, मेरी परेशानी कभी जीवन में समाप्त भी होगी। आज इतने वर्ष हो गए और इतने वर्षों बाद मुझे एक पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है जो मेरा हाथ पकड़ के ना ही मुझे चलना सिखा रहे बल्कि मेरे दुखों से मुझे बाहर निकाल रहे हैं। संगत जी ये घटना लगभग 7 साल पुरानी है। जब हम अपने नए घर में रहने के लिए गए थे, शुरुआत में तो संगत जी जब हमने ये घर खरीदा था तो हमें लगा कि जैसे हमारे सपनों का घर है ये वही है। शुरुआत में तो संगत जी सब कुछ सही था, अच्छी खासी हमने पूजा पाठ भी करवाई। और संगत जी जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो शुरुआत में हमें कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हुआ।
सब सही चल रहा था। लेकिन संगत जी, जब 2-4 दिन बीत गए, तो संगत जी मुझे कुछ अजीब सा होने लगा, कुछ अजीब सा। और कुछ दिन बाद की बात है ये, 2-4 दिन हम उस घर में रह लिए थे, जब तक कुछ भी नहीं हुआ, सामान्य था। उसके बाद हुआ। रात के लगभग 2 बजे संगत जी मेरी आँख खुल जाती थी, अपने आप खुल जाती थी, जबकि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी आँख 2 बजे खुली हो। और जब 2 बजे मेरी आँख खुली, तो संगत जी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जैसे कोई घर के आंगन में इधर-उधर घूम रहा हो। कभी जीने पे चलने की आवाज़, कभी बालकनी में चलने की आवाज़, कभी रूम में चलने की आवाज़, कभी किचन से आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन संगत जी, रियलिटी में मुझे आवाज़ ज़रूर आ रही थी। फिर संगत जी, शायद मैंने सोचा कि हो सकता है बच्चे पानी पीने गए हों या बच्चे उठे हों। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि तुम सो जाओ, बच्चे उठे होंगे, कोई पानी पीने गया होगा या वॉशरूम के लिए गया होगा और तुम बेफालतू में सोच रही हो। उस दिन तो संगत जी मैं सो गई। लेकिन यही चीज़ मेरे साथ रोज़ रात को होने लगी। एक दिन संगत जी मैंने सोचा बाहर जाकर देखती हूँ। बच्चों से पूछा भी, बच्चे तो मना करने लगे। जब बाहर जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो संगत जी मुझे ये लगा कि शायद ये मेरा वहम है। तो संगत जी फिर मेरे साथ ना लगातार ये सब चीज़ें होने लगी। लगातार मुझे आवाज़ें आती थी रात को 2 बजे। संगत जी फिर क्या हुआ कि हमारा जो फ़र्श है, उसमें मैंने ना गीले पैरों के निशान देखे, जो कि मुझे स्पष्ट दिखाई दिए। और ये संगत जी किचन के पास की बात है। जबकि संगत जी किचन के पास हमारा कोई वॉशरूम नहीं है, बालकनी की साइड वॉशरूम है, तो किचन में गीले पैर कैसे जा सकते थे? फिर संगत जी मेरे को यही लगा कोई बच्चा होगा, लेकिन मैंने ये सोची कि बच्चा गीले पैर लेके क्यों, निशान बने हुए थे गीले पैरों के। संगत जी नेक्स्ट डे मैंने हस्बैंड से फिर पूछा, बच्चों से पूछा, और ऐसी चीज़ पे ना संगत जी कोई हाँ भी नहीं भरता है। सबको लगता है कि हो सकता है कि भई ये ऐसी हँसी मज़ाक कर रही हो, किसी ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। संगत जी कुछ दिन बीते, लेकिन संगत जी ये सब प्रतिदिन होने लगा, डेली होता था, डेली। कभी दरवाज़ा अपने आप खुलने लगे, कभी खिड़कियाँ बिना हवा के हिलने लगे। और एक दिन तो संगत जी और भी ज़्यादा अजीब हुआ। मैं रसोई में काम कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे धीमी आवाज़ में कोई फुसफुसाते हुए निकला है, बबीता। जैसे किसी ने मेरी कान में फुसफुसाया और मेरा नाम लिया। मैं एकदम से घबराई, डर गई, क्योंकि बच्चे स्कूल गए थे, हस्बैंड थे नहीं। मैं तुरंत पीछे मुड़ी, तो वहाँ कोई नहीं था संगत जी, कोई भी नहीं था। मैं संगत जी बहुत ज़्यादा घबरा गई एकदम से कि ये क्या था, क्या नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। संगत जी मैंने हस्बैंड को कॉल किया। उन्होंने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं है? नहीं है तो डॉक्टर के पास चलो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हो। हस्बैंड मानने को तैयार नहीं थे। और संगत जी फिर मुझे भी लगने लगा कि शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हूँ ना, तो इस वज़ह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन संगत जी एक रात जो मैंने देखा, उसने मेरे मन को पूरी तरह तोड़ दिया। मुझे याद है कि 11 सवा 11 के आसपास का टाइम था और मेरे हस्बैंड उस दिन ऑफिस से लेट आए थे। तो हम सोने ही जा रहे थे।
तो मेरे हस्बैंड तो सो चुके थे और मैं भी सोने जा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत काम ना रात को करके रखती हूँ ताकि सुबह लेट ना हो, ना बच्चों के स्कूल जाने में, ना हस्बैंड के ऑफिस जाने में। और मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। और संगत जी, उस समय मैं लेटी ही थी और मैंने बड़ी साहस करके आंखें खोली, तो संगत जी मैंने देखा कि मेरे सामने एक स्त्री खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा मैंने स्पष्ट नहीं देखा, पर इसकी आंखें सीधा मेरी आंखों की ओर देख रही थी। मैं संगत जी एकदम चिल्ला गई। मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, परंतु संगत जी मेरी आवाज जैसे थम सी गई। और उसके बाद संगत जी मैं नहीं चिल्ला पाई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा भी कोई है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने संगत जी मेरी बात नहीं सुनी और मुझे सोने को कहा। संगत जी उसके बाद मैंने उस घर में रहने के लिए मना किया अपने हस्बैंड को कि मैं नहीं रहना चाहती इस घर में। मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे, इतने अच्छा घर मिला हुआ है और इसे बेचने को कह रही हो, तुम्हारा वहम है, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हो, ले दे के तो कितनी मुश्किलों से ये घर खरीदा है, हमारे सपनों का घर है, इसे बिकवाना चाहती हो। बहुत कुछ बोलने लगे हस्बैंड। लेकिन संगत जी मैं समझ गई थी कि कुछ तो इस घर में है। संगत जी बार बार मुझे एक ही आवाज आ रही थी, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। और मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा हो और मुझे बार बार एक ही बात कह रहा हो, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। उस दिन के बाद से संगत जी मेरी नींदें ना गायब हो गई थी। मेरे रातों का चैन गायब, मेरी नींदें गायब, मैं सोती नहीं थी। हर रात मुझे वही दृश्य, वही स्त्री, वही डर नजर आता था। मैं बच्चों को अपने साथ सुलाती थी संगत जी, डर की वजह से। और संगत जी जब मेरा बेटा कहता था ना कि मम्मी मुझे भी लगता है कि कुछ तो है इस घर में, तब मुझे समझ आ जाता था कि ये मेरा कोई वहम नहीं है, ये रियलिटी है। कुछ है संगत जी, इस घर में कुछ है। लेकिन कोई भी मेरी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, कोई भी नहीं मानने को तैयार। संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जब मेरी बात को सुना तो मैंने कहा आप किसी पंडित को बुलाओ। हमने संगत जी पंडित को भी बुलाए, हवन करवाया, पूजा करवाई, कुछ यज्ञ भी करवाए, कोई फायदा नहीं। सब बेकार, सब कुछ बेकार। संगत जी मैं इस घर में कैसे रह रही थी ना, मुझे ही पता है। अपने से ज्यादा मुझे अब बच्चों की टेंशन थी कि कहीं बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तभी संगत जी मेरे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी हैं, उषा लता आंटी, मैंने उनको ये बात शेयर करी कि मैं ऐसे से बहुत परेशान हूँ इस घर में, आज जब से आई हूँ और ऐसे से मेरे साथ हो रहा है। तभी उन्होंने संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं पहली बार उनके आश्रम गई थी संगत जी, पहली बार गई थी। देखिए मैं आज से पहले तो नहीं गई थी, पहली बार गई थी उनके आश्रम। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि जब आप गुरुजी के दरबार जा रहे हो तो उस समय संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। और जब मैं गुरुजी के दरबार में संगत जी पहुंची, तब संगत जी मुझे अंदरूनी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो है जो मुझे गुरुजी के दरबार में तो लेकर आया है, लेकिन ना कुछ मतलब इस तरीके से मुझे अजीब सा मतलब एक फील हो रहा था जैसे कि मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा भारीपन है
जो मुझे संगत जी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मैं डर की वजह से संगत जी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन आप विश्वास कीजिए संगत जी, जब मैं अंदर गई और मैंने लंगर प्रसाद किया, माथा टेका, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ ऐसी चीज़ है जो मतलब मेरे शरीर में से हटी है और मेरा शरीर पूरी तरह हल्का हो चुका है, पूरी तरह हल्का हो चुका है। यकीन मानिए संगत जी, मुझे बड़ा लाइट फ़ील हो रहा था। जैसे पूरी तरह मेरा शरीर ना बिल्कुल हल्का फ़ील हो गया, कुछ मेरे शरीर में से निकला है। संगत जी, मुझे बड़ी शांति टाइप की मिली, सुकून मिला और संगत जी उसके बाद मैं घर आ गई। संगत जी, उस दिन पहली बार मैं बहुत आराम से अपने घर पे सोई थी, बहुत आराम से। संगत जी सोने के बाद नेक्स्ट डे वो चीज़ संगत जी और ज़्यादा मुझे परेशान करने लगी। अब संगत जी मुझे घर में रहना बड़ा दुश्वार हो गया। मैंने फिर आंटी को कहा, मैंने आंटी ऐसे-ऐसे बात है। उन्होंने संगत जी मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और कहा इसे अपने पूरे घर में छिड़क। ये गुरुजी का मंत्र जाप चला। मैंने वही किया जो आंटी ने बताया। उसके बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दिया, जिसमें संगत जी मुझे दिखाया कि मेरे घर में कोई काली शक्ति है और इस घर में संगत जी करीबन 10 साल पहले एक औरत जल के मर गई थी और उसके पति ने ही उसको जलाया था। संगत जी, मैंने देखा सपने में कि गुरुजी ने उसकी आत्मा को शांत करके इस घर से बाहर निकाला। संगत जी, उस दिन से मैंने इस घर के अंदर गुरुजी का एक स्वरूप रखा। मैं रोज जल प्रसाद छिड़कती थी, रोज गुरुजी से अरदास और डेली मंत्र जाप चलाती थी। और संगत जी देखिए, आज भी वो घर हमारे पास है। आज भी हमने उस घर में किराएदार छोड़े हुए हैं। मैं तो उस घर में नहीं रही संगत जी, मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वो घर बेचने नहीं दिया। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी मैंने दूसरा घर बनवाया और संगत जी मैंने उसे बेचने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं इस घर को बेचूंगी भी नहीं और ना ही इस घर में रहूंगी। उस घर में संगत जी हमने किराएदार रख रखे हैं और संगत जी इस घर में हमने किराएदार रख रखे हैं और हमारा जो अब जिसमें हम रहते हैं उसमें संगत जी हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप भी लगा रखा है और गुरुजी का मंत्र जाप भी चलता है और मंथली सत्संग भी इस घर में होता है जिसमें हम रह रहे हैं प्रेजेंट में। और संगत जी वो जो घर था जिसमें हमारे को प्रॉब्लम चल रही थी उसमें हमने किराएदार छोड़ रखे हैं। संगत जी वहाँ भी हमने गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा रखा है और उन सभी किराएदार 3 किराएदार रहते हैं संगत जी उस मकान में। तो हमने तीनों किराएदार को बोल रखा है कि ये गुरुजी महाराज हैं, इनका स्वरूप इस घर से नहीं हटेगा। और संगत जी उस घर की रक्षा खुद गुरुजी महाराज कर रहे हैं। तो संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी कैसे-कैसे हमें बचाते हैं, कैसे-कैसे वो हमें विपदाओं से निकालते हैं, ये हम ही जानते हैं। और संगत जी, जीवन का वो डरावना कड़वा सच आज भी मैं याद करती हूँ तो डर जाती हूँ। मतलब उस घर में संगत जी ये लगा लो, मेरे हस्बैंड तो संगत जी आज भी विश्वास नहीं करते उन चीज़ों पे, मैं आपको बताऊँ। उन्हें लगता है कि वो मेरा भ्रम था। लेकिन संगत जी देखिए, मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। मैं नहीं कह सकती वो भ्रम था, वो हकीकत थी। और संगत जी देखिए, कहने वाली बात है, जहाँ परमात्मा की शक्ति है ना, वहाँ बुरी शक्तियाँ भी हैं। इससे पहले वो कोई हमें नुकसान पहुँचाए या हमारा बुरा करे, वो समय आने ना दें। और संगत जी, सब कुछ भगवान पे छोड़ कर ना सिर्फ भगवान का नाम लें। तो मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि देखिए उनकी असीम कृपा से ही ये विपदा इतनी बड़ी जो है वो टली है। नहीं तो होने को तो देखिए संगत जी बहुत कुछ हो सकता था। इसके लिए बस मैं शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने सच में बहुत बड़ी विपदा से बचाया है। और लगा लो संगत जी, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने देखो
उस घर से भी निकलवाया। और भी संगत जी देखो, ये घर भी ब्लेस किया जिसमें हम रह रहे हैं। इसमें मंथली सत्संग गुरुजी का होता है, ये बख्शा है गुरुजी ने। तो बहुत प्यारे हमारे गुरुजी हैं। संगत जी ने बहुत पैसा हमने तो तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में लगा दिया था। इतना बड़ा संकट मेरे जीवन में था जो गुरुजी ने दूर किया है, संकेत भी दिए हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने एक बात ज़रूर बोली हुई है कि जब तक गुरुजी का पहरा इस घर में है ना, तब तक संगत जी बाल बांका भी नहीं हो सकता किसी का। तो कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए। तो शुक्राना गुरुजी इन बुरी परिस्थितियों से निकालने के लिए। और आज भी मैं सोचती हूँ तो डर जाती हूँ। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम आपका मेरे गुरु पिता शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।